इतिहास को लिखित साक्ष्यों के आधार पर, किन साक्ष्यों के आधार पर? लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। किस प्रकार से बांटा गया है? मतलब पहली बात यह है, जब किसी काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, या फिर कोई ऐसा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है किसी भी तकनीक के द्वारा। तीसरा काल वो हुआ जिसमें लिखित साक्ष्य तो हैं और उनको पढ़ा भी गया है। तो इन्हीं लिखित साक्ष्यों के आधार पर हम लोग इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। ठीक, पहला कौन सा काल है? पहला आता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस समय के हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। ठीक, उस समय में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं थे, हम कह सकते हैं वहां पर लेखन की लिपि का अभी तक विकास नहीं हुआ था। उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं या प्री हिस्टोरिक एज के अंतर्गत रखते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन आता है? इसके अंतर्गत आता है पाषाण काल। इसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं पाषाण काल को। तो वह काल जिस समय के हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज, और इसके अंतर्गत हम पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल के बारे में हमें जितनी भी जानकारी प्राप्त होती है वहां के औजारों से और वहां के आखेटक क्रियाएं जो थी उनसे हमें प्राप्त होती है। अगर हम पाषाण काल को देखें तो पाषाण काल में जब पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है इस काल के पत्थर से बने औजारों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस समय का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हम लोगों को जब उस समय के पत्थर के बने औजार प्राप्त हुए तब हम उनके आधार पर कहते हैं कि इस प्रकार के औजार से ये लोग शिकार किया करते थे, फिर उसी शिकार को अपना भोजन बना लिया करते थे। तो वहां के औजारों से हमें जानकारी प्राप्त होती है पूरा पाषाण काल की। जब हम मध्य पाषाण काल में आ जाते हैं, मध्य पाषाण काल में थोड़ी बहुत उन लोगों की सोच विकसित हुई होगी, पाषाण काल के लोगों की सोच विकसित हुई होगी और उन्होंने पाषाण के छोटे छोटे औजार बनाना शुरू कर दिए। किसी भी क्रिया से, घिसने की क्रिया से, छीलने की क्रिया से विभिन्न प्रकार के औजार बनाना शुरू कर दिए।